कि निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें मुख्य मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 की मुख्य शाखा का परिसर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब या देखिए ये साइन इनवर्स जब थीटा के साथ आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर -1/2। ठीक है, या साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन -π/6। ठीक है, अब यहां पे साइन -π/6 हो गया। अब यहां करेंगे या साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा -sin π/6। देखिए यहाँ पे साइन -π/6 से -sin π/6 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ एक सूत्र हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है, यही सूत्र यूज किया गया कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यही दे रखा है सूत्र में। और देखिए जो साइन से साइन कट जाएगा, या थीटा बराबर -π/6 बचा, थीटा बराबर -π/6 हो गया। अब लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, अब देखिए ये चेक करते हैं कि जो थीटा बराबर -π/6 है, क्या वो -π/2 और π/2 के बीच में है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए थीटा बराबर -π/6 बिलोंग -π/2। ठीक है, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है। π/6 मीन्स होता है 30 डिग्री और π/2 मीन्स होता है 90 डिग्री और π/2 मीन्स होता है 90 डिग्री। तो ये क्या बताओ, -90 से +90 के बीच में ये -30 है, -30 डिग्री है ना ये। ठीक है, तो अब थीटा का जो मान है वो उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, इसलिए थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 बराबर कितना हो जाएगा -π/6। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक चीज आप लोगों को हमेशा के लिए नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इस तरह के सवालों में या इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में ये बहुत बार काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रेडियन से डिग्री में अगर मान लो कि 30 डिग्री दे रखा है, तो हम इसे कितना लिखते हैं रेडियन में π/6। 45 डिग्री को हम कितना लिखते हैं π/4। ठीक है, 60 डिग्री को हम कितना लिखते हैं π/3। ठीक है, 90 डिग्री को हम रेडियन में कितना लिखेंगे π/2। ठीक है, और 180 डिग्री को पाई। ठीक है, ये याद रखना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन का भी हमें मुख्य मान ही ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले प्रश्न को किया उसी तरह से दूसरे को भी करना है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना कि cos इनवर्स √3/2
बराबर थीटा। ठीक है, समीकरण एक मान लेते हैं। या अब देखिए कॉस इनवर्स थीटा के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √3/2। ठीक है, या कॉस थीटा बराबर, अब देखिए √3/2 जो है कॉस कितने डिग्री का मान होता है, कॉस कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। हम लोग जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का जो मान है √3/2 होता है। और जब कॉस 30 डिग्री को जब हम रेडियन में बदलेंगे तो π/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस π/6। ठीक है, अब यह कॉस से कॉस कट गया तो थीटा वर्ग क्या बचा, π/6 हो गया। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर 0 से पाई तक होता है। ठीक है, यानी जो थीटा के मान आना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, इसलिए थीटा बराबर π/6 बिलोंग 0 से पाई। ठीक है, देखिए π/6 का मतलब हुआ 30 डिग्री, π/6 का मतलब कितना हुआ 30 डिग्री, और यहाँ पे 0 है, 0 डिग्री है, और ये पाई है, पाई मीन्स 90 डिग्री। 0 और 90 के पाई का मान 180 हुआ, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आएगा। तो ये कह सकते हैं कि थीटा बराबर जो π/6 आया है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए थीटा का जो मान π/6 आया वो समीकरण 1 में रख देते हैं। इसलिए थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए कॉस इनवर्स √3/2 बराबर π/6। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है देख ले, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान निकालना हमें। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा, या ये कोसेक इनवर्स जब इधर आएगा तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर 2, या कोसेक थीटा बराबर, ये कोसेक कितने डिग्री का मान है लिखेंगे, चूंकि यहां समझो कि कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2 होता है। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। जब हम 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे π/6 होगा। जब हम 30 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो π/6 लिखते हैं, इसलिए कोसेक π/6 बराबर 2, यानी हम 2 की जगह पे कोसेक π/6 लिखेंगे। ठीक है, 2 की जगह क्या लिखेंगे, कोसेक π/6। अब कोसेक से कोसेक कट जाएगा, या थीटा बराबर क्या हुआ π/6। ठीक है, इसको समीकरण 1 माने ही है, लिखेंगे इसलिए चूंकि हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर -π/2 से π/2
ठीक है, इतना होता है। ये कोसेक इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो थीटा बराबर पाई बाई 6 से आया है, क्या इसको बिलोंग कर रहा है इसमें? तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसलिए थीटा बराबर पाई बाई 6 बिलोंग माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस, ठीक है। अब थीटा का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। इसलिए थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देते हैं। इसलिए कोसेक इनवर्स 2 बराबर पाई बाई 6 आ गया आपका, यही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। tan इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है। लिखेंगे माना कि tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर थीटा, या tan थीटा बराबर माइनस रूट 3, ठीक है, या tan थीटा बराबर tan माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, पाई बाई 3, क्योंकि tan जो दे रखा है यहाँ पे, tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो रूट 3 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, रूट 3 होता है, ठीक है। तो जब ये 60 डिग्री है, जब हम इसे रेडियन में बदलेंगे तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा। tan पाई बाई 3 बराबर रूट 3, इसलिए हम रूट 3 के जगह पे क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 3, ठीक है, या tan थीटा बराबर माइनस tan पाई बाई 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक सूत्र होता है कि tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, ठीक है। tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, तो यहाँ भी tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब देखो tan से tan कट जाएगा, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3। थीटा बराबर क्या हो गया, हम जानते हैं कि tan इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर माइनस पाई बाई 2 होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है, ठीक है। इसलिए थीटा बराबर माइनस पाई बाई 3 बिलोंग कर रहा है किसमें, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। इसलिए थीटा का मान समीकरण 1 इसको मान रखें तो लिखेंगे, इसलिए थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम थीटा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 यही है। इसलिए tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर माइनस पाई बाई 3, यही हो गया आंसर आपका, ठीक है। ये आ गया आंसर इसका, tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर क्या आया, माइनस पाई बाई 3, यही है मुख्य मान इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5वें क्वेश्चन नंबर पे हम लोग चलते हैं। 5वां क्वेश्चन नंबर है cos इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। cos इनवर्स माइनस 1/2 है, तो लिखेंगे माना कि cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा हो गया, ठीक है। या ये cos इनवर्स थीटा के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर माइनस 1/2, ठीक है। या cos थीटा बराबर cos माइनस पाई बाई 3,
ठीक है, कॉस माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। अब देखो यहां पे चूंकि कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो अगर हम 60 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो कॉस पाई बाई 3 बराबर 1/2। तो हम 1/2 के जगह पे क्या लिखेंगे, 1/2 के जगह पे पाई बाई 3, माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर कॉस। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे हम, कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, एक यहां पे सूत्र होता है, चूंकि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। और यहां पे एक लाइन इससे पहले अगर और बढ़ते तो और हम क्या लिख सकते थे, कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस पाई बाई 3। ठीक है, क्योंकि यहां पे एक और सूत्र होता है, ठीक है, जो हम लोग जानते हैं, कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। ये सूत्र लग जाएगा, कॉस माइनस ये थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 है, कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा हो गया। अब यहां पे कर लेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, यानी कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, या कॉस थीटा बराबर कॉस, अब देखिए इसको भिन्न का घटाव बना लेते हैं, 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 एक पाई हो जाएगा, ये 3 पाई में से 1 पाई घटा देंगे 2 पाई। ठीक है, कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा बराबर 2 पाई बाई 3। ठीक है, लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर 0 से पाई तक होता है। देखिए 0 से पाई के बीच में 2 पाई बाई 3 आएगा, इसलिए थीटा बराबर 2 पाई बाई 3 बिलोंग 0 से पाई। ठीक है, अब थीटा का मान समीकरण 1 ये रहा, इसमें रख लेते हैं। थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर 2 पाई बाई 3, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चले।